हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 35। गोवा की ट्रिप पूरी हो चुकी थी और शाम में सभी वापस अपने अपने घर जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले नैना चाहती थी कि सबके बीच की गलतफहमी दूर हो जाए और सब खुशी खुशी अपने घर जाए। इसलिए उसने सुबह सुबह ही बाहर घूमने का प्लान बना लिया। नैना और अवी की वजह से मोंटी और रुचिका की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। साथ ही नैना अवी ने भी बिगड़ने से पहले अपने रिश्ते को संभाल लिया। शीतल और सार्थक के बीच अभी भी मामला गड़बड़ था, लेकिन हमारी नैना को पूरा यकीन था कि जाने से पहले उन दोनों में भी सुलह हो ही जाएगी। नैना सबको साथ लेकर गोवा के सबसे सुंदर बीच पहुंची, जहां कई सारे बोट्स थे और नजारा भी काफी खूबसूरत था। नैना ने वहां एक बोट वाले से बात करके कुछ घंटों के लिए बोट बुक करवाया और साथ ही सुबह के नाश्ते का अरेंजमेंट भी उसी में करवा दिया। रुचिका और मोंटी एक दूसरे का हाथ पकड़े बोट की तरफ बढ़ गए। अभी सार्थक के पास आया और कहा, तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? चलो चलकर सबके साथ बोटिंग का मजा लेते हैं। आप मुझसे नाराज नहीं हो अभी भाई? सार्थक ने अभी की तरफ देखकर पूछा। सार्थक, रात गई बात गई। वैसे भी हम सब बस कुछ घंटों के लिए साथ हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और जाने से पहले मैं कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। चलो अब ज्यादा सोचो मत। कहते हुए अवी ने सार्थक के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर बोट की तरफ बढ़ गया। अवी के साथ जाते हुए सार्थक ने पलटकर शीतल को देखा। बीती रात शीतल के साथ किए गए व्यवहार के बारे में सोचकर सार्थक को बुरा लग रहा था। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आई, नैना ने शीतल के पास आकर कहा। तुम कहो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? एक तुम ही तो हो जो मुझ पर इतना भरोसा करती हो। शीतल ने नैना की ओर दिखते हुए कहा। नैना ने शीतल के दोनों हाथों को थामा और कहा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सब भी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। बस तुम बाकी सबसे थोड़ी अलग हो, लेकिन गलत नहीं। इसलिए ज्यादा मत सोचो और चलो। मुझे यकीन है गोवा का ये आखिरी दिन हम सबके लिए यादगार रहेगा। नैना को खुश देखकर शीतल भी मुस्कुरा उठी और उसके साथ बोट में चली आई। तीनों कपल्स बोट में चले आए और बोट पानी में चल पड़ी। सबको बहुत मजा आ रहा था। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब बहुत खुश थे। सबने साथ में तस्वीरें ली और उसके बाद सब नाश्ते के लिए चले आए। नैना, अभी और रुचिका मोंटी के बीच सब ठीक था, लेकिन चारों पास पास बैठे थे। लेकिन सार्थक और शीतल के बीच अभी भी खामोशी पसरी हुई थी। सबकी प्लेटों में नाश्ता परोसा गया, जिसमें ब्रेड ऑमलेट के साथ साथ सैलेड और पास्ता भी मौजूद था। मोंटी हमेशा की तरह रुचिका को अपने हाथों से खिलाने लगा और रुचिका भी बीच बीच में उसे खिलाने लगी। अवी ने चाकू और कांटा बड़े सलीके से उठाया और ऑमलेट को काट कर जैसे ही खाने को हुआ, उसकी नजर नैना पर चली गई, जो कि कांटे और चाकू को लेकर ऑमलेट के साथ जद्दोजहद कर रही थी। अवी ने देखा तो अपना निवाला छोड़ा और नैना के हाथ से कांटा चाकू लेकर उसे सिखाते हुए कहा, ये ऐसे होगा। ठीक है, कहकर नैना ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। नैना, जो कि छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी, उसने चाकू और कांटे को साइड में रखा और ऑमलेट को इकट्ठा कर सॉस से टच किया और हाथ में उठाकर एक बड़ा सा बाइट ले लिया। अभी बस आंखें फाड़े उसे देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ो से तुम भी ट्राई करो ना, जैसे ज्यादा मजा आ रहा है। नैना ने अपने हाथ में पकड़े ऑमलेट को अवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अवी जिसे साफ सुथरा रहना बहुत पसंद था, उसने नैना के हाथ को साइड में करके कहा, नो थैंक यू, इसे तुम ही खाओ तो बेहतर है। खड़ूस कहीं का, नैना ने कहा और फिर अपना नाश्ता करने लगी। समंदर के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे बैठे सभी नाश्ता कर रहे थे और आज मौसम भी काफी सुहावना था। शीतल खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी और उसके बगल में बैठा सार्थक उसे देख रहा था। खाते खाते नैना की नजर जब उन दोनों पर गई तो उसने आंखों ही आंखों में सार्थक को इशारा किया कि वह शीतल को अपने हाथ से खिलाए। नैना की बात मानते हुए सार्थक ने एक निवाला लिया और शीतल की तरफ बढ़ा दिया। शीतल सार्थक को देखने लगी। उसे बीती रात कही गई बातें याद आ गई और सहसा ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें देखकर शीतल और उदास हो गई और सार्थक का चेहरा भी उदासी से भर गया।
शीतल ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और वहां से उठकर चली गई। वह बोट के किनारे आई और सामने समंदर को देखने लगी। सार्थक ने बेचारगी से नैना को देखा तो नैना मुस्कुरा उठी। सार्थक उसके मुस्कुराने की वजह नहीं समझ पाया। नैना ने चम्मच उठाया और टेबल बजाने लगी। नैना उस गाने की धुन बजा रही थी जो उसने शीतल और रुचिका के साथ कभी गाया था। रुचिका ने सुना तो खुशी और हैरानी से नैना की तरफ देखने लगी। अभी ने भी नैना की इस गाने की धुन सुनी थी, लेकिन उदास वाली। पर आज नैना खुशी में गुनगुना रही थी। उसने ग्लास उठाया और चम्मच से बजाते हुए शीतल के पास चली आई। नैना बोट की रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ी हो गई और ग्लास बजाते हुए गाने लगी। कभी थोड़ा रो ले, कभी थोड़ा हंस ले, बेकार की उलझनों को कह दो टाटा बाय। कभी मुस्कुराना है, कभी खिलखिलाना है, खुशियों को कर लो वेलकम इनसाइड। शीतल ने सुना तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। मुस्कुराते हुए नैना को देखने लगी। रुचिका ने सुना तो वह भी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास चली आई। रुचिका को वहां देखकर नैना ने ग्लास और चम्मच को साइड में रखा और आगे गाते हुए कहा, जिंदगी ये तेरी मेरी जिंदगी, आज जी ले जरा उड़ के लाइक बटरफ्लाई। रुचिका नैना और शीतल के बीच आई और दोनों के कंधों पर हाथ रखकर आगे की लाइन गाते हुए कहा, यारिया ये तेरी मेरी यारिया, कहती है नहीं जरूरत तेरी भाई भाई। नैना, रुचिका, शीतल तीनों साथ साथ मुस्कुरा उठी और नैना ने आगे गाते हुए कहा, एक बार भुला के तुम सब कह दो खुद से भी कभी, लव यू जिंदगी, एक बार जरा कह दो तुम भी। रुचिका ने अपने दोनों हाथों से दिल बनाकर आसमान में हाथ उठाते हुए गाया और पलट गई। लव यू जिंदगी, तुमसे कोई अच्छा नहीं। शीतल ने भी पलटकर हाथों से आसमान में दिल बनाते हुए कहा, लव यू जिंदगी, दुनिया है बुरी और हम भी है सभी, लव यू जिंदगी। सबसे आखिर में नैना पलटी। आसमान में उठे तीनों के हाथों से बने वो दिल बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अवी के पास इस वक्त उनका कैमरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली और मुस्कुराते हुए मोंटी सार्थक से कहा, देखा जाए तो असली ट्रिप इनका है, ये साथ में कितनी प्रिटी लग रही है ना। यार अवी, हम लोग उनसे कम है क्या? लेट्स जॉइन अस। मोंटी ने टिश्यू से अपने हाथ पोंछते हुए कहा और अवी की बाह थाम कर जाने लगा। देखा सार्थक अभी भी वहीं बैठा है तो मोंटी ने अभी से कुछ इशारा किया और दोनों से उठाकर लड़कियों की तरफ चले आए। मोंटी ने आकर रुचिका को पीछे से पकड़ा और उसे उठाकर घुमाने लगा। रुचिका खिलखिला रही थी, हंस रही थी। कुछ देर बाद मोंटी रुचिका के साथ रुका और उसके कंधों पर हाथ रखकर गाने लगा, हम जो मिले फूल है खिले, मौसम में भी आई बहार। मोंटी रुचिका को साथ देखकर अवी का भी दिल खुश हो गया। वह नैना के बगल में आया और अपने हाथों को बांधकर अपना कंधा नैना के कंधे से टकराकर गाते हुए कहा, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी चाह हो, शायद हो गया है मुझको तुमसे प्यार। नैना ने अवी को गाते हुए सुना तो मुस्कुरा उठी और अपनी कोहनी अवी के कंधे पर रखकर गाते हुए कहा, जिंदगी ये तेरी मेरी जिंदगी, इसमें है मजा नहीं है कोई सैक्रिफाइस। अवी ने शरारत से अपना कंधा नीचे किया तो नैना की कोहनी फिसली, लेकिन मोंटी ने अपना कंधा आगे करके नैना को संभाल लिया और नैना ने आगे गाते हुए कहा, यारिया ये तेरी मेरी यारिया, टूटेगी नहीं ये ऐसे ही रहेगी भाई। नैना ने मोंटी की तरफ देखकर कहा तो मोंटी मुस्कुरा उठा, क्योंकि नैना उसे माफ जो कर चुकी थी। अवी और रुचिका भी उन दोनों के साथ चले आए और चारों साथ साथ गाने लगे। सार्थक और शीतल वहीं बोट की रेलिंग से पीठ लगाकर खड़े थे, लेकिन एक दूसरे से दूर। सार्थक ने एक नजर शीतल को देखा और गाते हुए कहा,
है ये एहसास मुझको, दिल तेरा दुखा है। नहीं है बुरे हम, बस ये वक्त बुरा है। वादा है ये मेरा, अब न होगी खता। मंजूर मुझको तेरी दी हर सजा, तेरी दी हर सजा। बस इतना सा कर ले यकीन, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गाते हुए सार्थक शीतल के सामने आ खड़ा हुआ। शीतल सार्थक को देखने लगी। सार्थक के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसके शब्द सुनकर शीतल का मन बेचैन होने लगा और आंखों में नमी तैर गई। सार्थक का गाना सुनकर बाकी सब शांत हो गए और उन दोनों को देखने लगे। शीतल को खामोश देखकर सार्थक की आंखों में आंसू भर आए। वह जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, शीतल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सार्थक पलटा तो शीतल उसके गले आ लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों में भरे आंसू गालों पर बह गए। सार्थक नम आंखों के साथ मुस्कुरा उठा। उसकी शीतल ने उसे माफ जो कर दिया था। उसने शीतल को कसकर गले लगा लिया। दोनों को साथ देखकर बाकी चारों के चेहरे खिल उठे और होंठों पर मुस्कान तैर गई। चारों ने गाते हुए उन दोनों को घेर लिया। जैसा कि नैना ने कहा था, आज का दिन गोवा में उन सब के लिए यादगार बन चुका था। सभी साथ साथ बोटिंग का मजा लेने लगे। अभी मोंटी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। दोनों में से एक नैना का बेस्ट फ्रेंड तो दूसरा उसका पति था, लेकिन अब दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कोई बात नहीं थी। बस दोनों साथ साथ खुश थे। वहीं रुचिका नैना के साथ सेल्फी ले रही थी ताकि बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सके। सार्थक और शीतल के बीच अभी अभी सुलह हुई थी, इसलिए दोनों बोट के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। बीच बीच में नैना उन्हें देख रही थी और उन्हें हंसते मुस्कुराते देखकर उसे तसल्ली हुई कि अब सब ठीक है। बोटिंग करने के बाद सभी एक एक बार फिर मार्केट घूमने निकल गए और इस बार तीनों कपल अलग अलग थे। सार्थक शीतल ने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ सामान खरीदा। मोंटी रुचिका ने भी अपने बीकानेर वाले दोस्तों और घर वालों के लिए कुछ सामान खरीदा। नैना ने निबी, सौंदर्या जी और चौधरी साहब के साथ साथ अपने मॉम डैड के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए। साथ में भोला भैया के लिए भी एक फूलों वाला हाफ स्लीव्स का शर्ट खरीद लिया। अभी नैना को 2 मिनट रुकने का कहकर दूसरे दुकान पर चला गया और नैना अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई। कुछ देर बाद अभी आया तो उसके हाथ में एक बढ़िया स्कॉच की बोतल थी, जिसे देखकर नैना ने हैरानी से कहा, ये किसके लिए है? जहां तक मुझे पता है तुम ये नहीं पीते। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे एक दोस्त के लिए है। अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो हम चलें, रिसोर्ट जाकर बैग पैक करने हैं। अभी ने नैना के हाथ से आधे बैग्स लेकर कहा और आगे बढ़ गया। हाँ, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं ऐसा कौन दोस्त है जिसके लिए तुम ये लेकर जा रहे हो? क्या वो कोई खास है? नैना ने अभी के साथ चलते हुए पूछा। खास तो है, खास नहीं, बहुत खास है। अब चलो, अभी ने नैना का हाथ थाम कर कहा और वहां से चला गया। रिसोर्ट आकर सब अपने अपने बैग पैक्स करने लगे। नैना अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे उस स्कॉच की बोतल को हाथ में लिए बस घूरे जा रही थी और अभी उसका अपना बैग पैक कर रहा था। बोतल को देखते हुए नैना के जहन में एकदम से उस रात वाली बात कौंधी जब निवेदिता की आवाज सुनी थी। उसने बोतल साइड में रखा और आकर अभी के सामने खड़ी हो गई। अभी ने नैना पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा ध्यान पैकिंग पर था। नैना बार बार उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी, लेकिन अभी ने उसे इग्नोर कर दिया। अभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नैना बिस्तर पर चढ़ी और सूटकेस बंद करते हुए कहा, पड़ोसी, क्या हम आज रात यहाँ नहीं रुक सकते? नो, टिकट्स बुक हो चुके हैं और फिर 2 दिन बाद मेरी एक नई एग्जीबिशन है। अभी ने नैना को साइड करके सूटकेस वापस खोलते हुए कहा, अगर हम आज रात और रुकते तो मैं पता लगा लेती ना। नैना ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर अभी ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। अभी लगभग अपना सामान अंदर रख चुका था, इसलिए सूटकेस बंद करते हुए कहा, क्या पता लगा लेती? यही कि हमारे बीच सब ठीक है या नहीं। नैना ने जल्दबाजी में कुछ उटपटांग बोल दिया। अभी नैना के सामने आया और उसके कंधों को थाम कर कहा, नैना, हमारे बीच सब सही है और अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा। अब अपना बैग उठाओ और चलो, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। पड़ोसी,
नैना ने बेचारगी से कहा, क्योंकि वह जानती थी अभी समय और जिम्मेदारियों का पक्का है। वो नैना की ऐसी किसी भी बात के लिए सहमति नहीं देगा। अभी ने टेबल पर रखी स्कॉच की बोतल उठाई और बैग में रखते हुए कहा, अब जो कहना है चंडीगढ़ जाकर कहना। नैना समझ गई अभी से बहस करना बेकार है। उसने अपना बैग उठाया और अभी के साथ कमरे से बाहर चली आई। बाहर आकर नैना ने देखा सार्थक, रुचिका, शीतल, मोंटी सभी अपने अपने सामान लिए तैयार खड़े थे। रिसोर्ट का ड्राइवर गाड़ी लिए बाहर खड़ा सबका इंतजार कर रहा था। सभी बाहर चले आए और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अभी भाई, आप सारा खर्चा डिवाइड करके बता देना, मैं और मोंटी ट्रांसफर कर देंगे, सार्थक ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है गाइस, ये रिसोर्ट मेरे दोस्त के पापा का ही है, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तुम दोनों अपनी जॉब को लेकर परेशान हो, इसलिए अपने पैसे सेव करो, काम आएंगे, अभी ने कहा। सार्थक ने सुना तो मोंटी और वह एक दूसरे को देखने लगे और फिर मोंटी ने कहा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, हम डिवाइड कर लेते हैं ना। इट्स ओके मोंटी, अगली ट्रिप पर तुम और सार्थक प्लान कर लेना, ओके, अभी ने कहा। तो मोंटी और सार्थक ने कुछ देर नानुकुर की और फिर मान गए। सभी एयरपोर्ट पहुंचे। अभी ने सबके टिकट्स अलग अलग रखे, सार्थक के लिए दिल्ली का, मोंटी रुचिका के लिए बीकानेर का और अपने नैना के लिए डायरेक्ट चंडीगढ़ का, जिससे सबको लंबा सफर न करना पड़े। मोंटी और सार्थक की फ्लाइट तो 1 घंटे बाद ही थी, इसलिए चारों अभी और नैना से मिले और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नैना थोड़ा उदास हो गई, तो अभी ने उसे साइड हक करते हुए कहा, तुम जल्दी उन सबसे मिलोगी। अभी के इतना कहते ही नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी ने नैना को इमोशनल होते देखा तो उसके आंसू पहुंचे और कहा, ओहो, तो हमारी लेडी डॉन इमोशनल भी होती है। अच्छा सुनो, तुम जब चाहो तब अपने दोस्तों से मिल सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, बल्कि खुद लेकर जाऊंगा। आप जाओ, मुंह धोकर आओ। नैना उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम की तरफ जाते हुए नैना की नजर एक लड़की पर पड़ी जो कि बिल्कुल निवेदिता जैसी थी। नैना के दिमाग में फिर खलबली होने लगी और नैना उसके पीछे चली आई। वो लड़की बाथरूम के अंदर चली गई और नैना भी उसके पीछे चली आई। नैना छुपकर खड़ी हो गई ताकि सच का पता लगा सके। वह लड़की बाथरूम से बाहर आई और जब वॉश बेसिन के सामने हाथ धोने लगी तो नैना ने आकर धीरे से कहा, निवेदिता। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।